बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के चार कन्वीनियंट पार्ट्स अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है। बेसिक मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, बाय पार्ट्स एंड एडवांस मेथड्स। बेसिक मेथड्स में बेसिक मेथड 1, बेसिक मेथड 2 का नाम दिया हम लोगों ने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, उसमें 3 सब ट्रीटमेंट। बेसिक मेथड 3 में मेथड ऑफ एडजस्टिंग एंगल्स, टाइप ध्यान में रखना पड़ता है। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, दोनों टर्म्स सेम तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन बी माइनस ए। बट बेसिक एम ऑफ यूर इज टू एडजस्ट द एंगल ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। फिर वो 4 फॉर्मूला में चला जाता है। बाद में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 4 बेसिक मेथड हो गए। बच्चों, अब कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक मेथड्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक मेथड्स दो टाइप है। एक तो प्रॉब्लम एल एक्स प्लस एम अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होगा तो क्या करना है। इंटीग्रेशन में टाइप ध्यान में रखना पड़ता है हम लोगों को। और यही प्रॉब्लम, यही क्वांटिटी अगर रूट में होती है तो क्या करना है। एल एक्स प्लस एम अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दोनों टाइप में क्या करना है, एडजस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। यहां फर्स्ट पार्ट गोज इन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, और दूसरा पार्ट जाता है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक मेथड 2 एंड बेसिक मेथड 4। यहां भी आपने एक बार एंगल एडजस्ट, एक बार आपने डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट पार्ट जाता है टर्म सब्स्टिट्यूशन में एंड सेकेंड पार्ट जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वीडियो हम लोग 2 पार्ट्स में बनाएंगे। पहले पार्ट में मैं इसका मॉडल सम सॉल्व करूंगा और दूसरे पार्ट में मैं इसका मॉडल सम सॉल्व करूंगा। ठीक है, इज द लॉजिक क्लियर? राइट। नाउ इसका सम देखते हैं बच्चों। ध्यान में रखना, पहला पार्ट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में जाता है, दूसरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जाता है। सो टाइप एल एक्स प्लस एम अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट पार्ट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सेकेंड पार्ट 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सम देखते हैं उसका। सम है अपना 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलो आराम से देख लेना। पहले इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4। तो 2x तो मुझे रेडीमेड मिला, 5 को स्प्लिट करना पड़ेगा 4 प्लस 1। देखो 2x प्लस 4 प्लस 1, दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। अब दोनों का इंटीग्रल सेपरेट करते हैं। सिर्फ क्या किया मैंने, 5 को लिख दिया 4 प्लस 1। इसका डेरिवेटिव इधर एडजस्ट है गया। पहला पार्ट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सो इसका इंटीग्रल आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब बच्चों इस इंटीग्रल को बोलते हैं I1, इस इंटीग्रल को बोलते हैं I1।
तो I1 हमारा क्या है 1/x² प्लस 4x प्लस 5। यहां लास्ट टर्म एडजस्ट करते हैं। लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म होना चाहिए 4। तो 5 को स्प्लिट करेंगे 4 प्लस 1 x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1। Now this has become a complete square of x plus 2 the whole square। कौन से फॉर्मूले में गया, 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। जो x की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है। ना इस I1 की वैल्यू आराम से यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको फाइनल आंसर मिलेगा log ऑफ x² प्लस 4x प्लस 5। I1 क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। इज द मेथड क्लियर? सो आई रिपीट द लॉजिक। फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द टाइप lx plus m upon ax² plus bx plus c, adjust the derivative of the denominator in the numerator. First part goes in f dash x upon fx and second part goes in 1/ax² plus bx plus c. Thank you. Good job.